दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए अपन अगस्त 2022 के डेली करंट अफेयर की क्लास में आगे चर्चा करते हैं। देखिए, आप क्लास को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं मंथन प्लेटफॉर्म की। देखिए, मंथन प्लेटफॉर्म भारत के औद्योगिक क्षेत्र में, जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास का वातावरण बनाने के लिए घोषणा की गई है मंथन प्लेटफॉर्म की। ठीक है, जो भारत का जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास का वातावरण, देखिए जो वैज्ञानिक जो रिसर्च के लिए जो उसमें वो डेवलपमेंट करना, रिसर्च के लिए जो डेवलपमेंट करना और वहां पर जो रिसर्च वाला जो वातावरण बनाने के लिए इसकी घोषणा की गई है मंथन प्लेटफॉर्म की। ठीक है, फिर इसके बाद में चर्चा करते हैं शंकर दयाल शर्मा की जयंती मनाएगी 19 अगस्त को। देखिए, शंकर दयाल शर्मा जो भारत के राष्ट्रपति रहे हुए हैं, 9वें राष्ट्रपति रहे थे भारत के। ठीक है, भारत के 9वें राष्ट्रपति रहे थे। इनका जन्म जो 19 अगस्त 1918 को हुआ था। ठीक है, 19 अगस्त को शंकर दयाल शर्मा की जयंती मनाई गई है। जन्म में बता दिया 19 अगस्त 1918 को हुआ था और 9वें राष्ट्रपति रहे थे भारत के 8वें उपराष्ट्रपति भी रहे थे शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे थे शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, फिर देखिए ये शंकर दयाल शर्मा देख इतना इंपॉर्टेंट होता है कि भाई कोई कोर्ट में पूछ सकता है कि भाई कौन राष्ट्रपति रहे थे या नहीं रहे थे। तो देखिए ऑप्शन में दे सकते हैं 9वें राष्ट्रपति रहे थे। उपराष्ट्रपति इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति का फैक्ट याद रखना, 19 अगस्त को इनकी जयंती मनाई गई है। ठीक है, देखिए फिर इसके बाद में विश्व फोटोग्राफी दिवस की चर्चा करते हैं। विश्व फोटोग्राफी जो दिवस मनाया गया 19 अगस्त को, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया गया, जो फोटोग्राफी दिवस की जो शुरुआत 2010 से की गई थी। ठीक है, इसके बाद में चर्चा करते हैं 2G इथेनॉल संयंत्र की। जो 2G इथेनॉल संयंत्र पानीपत हरियाणा में स्थापित किया गया है। देखिए, उद्घाटन मोदी जी ने किया था, वर्चुअल उद्घाटन किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। इसका उद्देश्य जो 2G इथेनॉल संयंत्र है, इसका उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र को अधिक वहनीय और टिकाऊ बनाना। ठीक है, जो 2G इथेनॉल संयंत्र है इसका उद्देश्य है, देखिए उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ऊर्जा क्षेत्र को अधिक वहनीय और टिकाऊ बनाना इसका उद्देश्य है। उद्घाटन मोदी जी ने किया था। स्थापना जो देखिए जो हरियाणा की स्थापना हुई थी जो 1 नवंबर 1966 को हुई थी। ठीक है, ये हरियाणा की स्थापना बता रहा हूँ, ना कि 2G इथेनॉल संयंत्र की। आप कहीं ये समझो, हरियाणा की स्थापना बता रहा हूँ, 1 नवंबर 1966 को हुई थी। हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। देखिए, जो स्टेट की बात आती है अपन चर्चा करते हैं, उनके साथ ये भी याद रख लिया करो, मैं बता दिया करूंगा और आप भी ध्यान रखा करो, राज्यपाल और जो मुख्यमंत्री याद रखा करो। हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और वर्तमान में राज्यपाल, अपन ने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल। ठीक है, और हरियाणा की जो राजधानी है चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी लगती है, ये याद रखना, और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं विश्व जैव ईंधन दिवस की। देखिए 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस। ठीक है, विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। फिर इसके बाद में नेट ग्रिड की बात करते हैं। देखिए नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है इसका पूरा नाम, नेट ग्रिड, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। देखिए इनके जो सीईओ बनाए गए नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के, हाल ही में सीईओ बनाया गया पीयूष गोयल को। देखिए सीईओ, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सीईओ बनाया गया पीयूष गोयल को। 1994 बेस के आईएएस अधिकारी है जो पीयूष गोयल है। ठीक है, 1994 बैच के आईएएस अधिकारी है पीयूष गोयल, सीईओ बनाए गए नेट ग्रिड के, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड इसका पूरा नाम है। देखिए भारत सरकार की आतंकवादी जो रोधी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक संघीय खुफिया संगठन है ये जो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। भारत सरकार की आतंकवाद रोधी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक संघीय खुफिया संगठन है। ठीक है, ये याद रखना। इसका गठन हुआ था 2009 में। जो नेशनल ग्रिड है, जो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है, इसका गठन 2009 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, और जो केंद्रीय गृह मंत्री वर्तमान में छोटे भाई साहब है, याद रखना। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी है
याद रखना, बड़े भाई साहब नरेंद्र मोदी जी है और छोटे भाई साहब अमित शाह जी है, याद रखना। वैसे इनकी जोड़ी को तो कौन नहीं जानता, खूब जमती है भाई दोनों की जोड़ी, मोदी जी की और अमित शाह जी की। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री है वर्तमान में अमित शाह। जो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है, गठन 2009 में होता, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और जो ये भारत सरकार के आतंकवादी रोधी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक संघीय खुफिया संगठन है। ठीक है, फिर आगे चर्चा करते हैं अपन कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान। देखिए विज्ञान संस्थान है कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान, जो उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। ठीक है, कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। यूनेस्को किंग सेंजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 दिया जाएगा। ठीक है, कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान को यूनेस्को किंग सेंजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 दिया जाएगा। ठीक है, ये जो पुरस्कार है साक्षरता में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए दिया जाता है। ठीक है, साक्षरता में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है ये पुरस्कार, जो ये यूनेस्को किंग सेंजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 है। ठीक है, कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान को दिया जाएगा। कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान है उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। ठीक है, उड़ीसा में चिल्का झील है, इतना याद रखना आप, चिल्का झील उड़ीसा में, ये फैक्ट भी बनता है उड़ीसा का। देखिए कोरिया गणराज्य सरकार द्वारा दिया जाता है ये पुरस्कार, जो यूनेस्को किंग सेंजोंग साक्षरता पुरस्कार है, जो कोरिया गणराज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, फिर इसके आगे अपन चर्चा करते हैं टीबी मुक्त राजस्थान अभियान की। टीबी मुक्त राजस्थान अभियान, देखिए भारत सरकार का भी प्लान है 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का। तो उसी के तहत जो राज्यों में चलाया गया जो राजस्थान अभियान, जो टीबी मुक्त राजस्थान अभियान 15 अगस्त 2022 से 24 अप्रैल 2023 तक चलाया गया है। ठीक है, 15 अगस्त 2022 से 24 अप्रैल 2023 तक। राज्य स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में देखिए प्रसाद लाल मीणा है। ठीक है, राज्य स्वास्थ्य मंत्री प्रसाद लाल मीणा है वर्तमान में। टीबी मुक्त राजस्थान अभियान 15 अगस्त 2022 से 24 अप्रैल 2023 तक चलाया जाएगा राजस्थान में। 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का प्लान है भारत सरकार का। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं राष्ट्रीय किसान सम्मेलन। देखिए जयपुर में आयोजित किया जाएगा ये राष्ट्रीय किसान सम्मेलन का आयोजन जयपुर में किया जाएगा, पिंजरापुर गौशाला में किया जाएगा। ठीक है, भारतीय जैविक किसान उत्पादन संघ द्वारा किया जाएगा इसका आयोजन, भारतीय जैविक किसान उत्पादन संघ द्वारा। ठीक है, पिंजरापुर गौशाला में आयोजन किया जाएगा, जो जयपुर में आयोजन किया जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के जयपुर में आयोजन किया जाएगा राष्ट्रीय किसान सम्मेलन का। तो और पिंजरापुर गौशाला है, भारतीय जैविक किसान उत्पादन संघ द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। फिर बात करते हैं अपन इसी में, भारत का जो फर्स्ट जैविक राज्य है वो सिक्किम है। देखिए कुछ फैक्ट है ये याद रखा करो, जैसे फर्स्ट जो भी आता है, जैसे भारत में फर्स्ट स्टेट होगा कोई सा भी, तो कोई इंपॉर्टेंट योजना हो तो उसमें स्टेट भी पूछा जा सकता है, और कोई ऐसी राजस्थान की योजना हो तो राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट भी पूछा जा सकता है, या फिर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत भी कोई गांव भी पूछा जा सकता है। कोई भी बड़ी योजना हो तो उसके द्वारा जो भी उसमें भाई प्रथम स्थान कौन सा है, किस जिले का है, प्रथम स्थान किस राज्य का प्रथम। ठीक है, तो इसमें भारत का फर्स्ट जैविक राज्य सिक्किम है। ठीक है, राजस्थान का फर्स्ट जिला है जो जैविक जिला है डूंगरपुर है। ठीक है, भारत का जो फर्स्ट जैविक राज्य तो सिक्किम है, राजस्थान का फर्स्ट जैविक जिला है डूंगरपुर है, राजस्थान का फर्स्ट जैविक गांव जो दादिया गांव है। ठीक है, ये तीन फैक्ट है, भारत का फर्स्ट जैविक राज्य सिक्किम, राजस्थान का फर्स्ट जैविक जिला डूंगरपुर और राजस्थान का फर्स्ट जैविक गांव जो है दादिया। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति की। देखिए भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति 108 फीट की ऊंची मूर्ति उत्तर प्रदेश के मथुरा में बनाई जा रही है अभी। भगवान श्री कृष्ण की 108 फीट की मूर्ति उत्तर प्रदेश के मथुरा में बनाई जा रही है। देखिए ये यूपी का फैक्ट है, लेकिन अपने लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसके जो मूर्तिकार है जो राजस्थान के जयपुर से है। ठीक है, विष्णु प्रसाद शर्मा इसके मूर्तिकार है, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का मूर्तिकार है विष्णु प्रसाद शर्मा, और राजस्थान के जयपुर से है विष्णु प्रसाद शर्मा। ठीक है, देखिए अपन ने पिछली क्लासेज में चर्चा की थी कि जो भारत की नवीन संसद की मूर्ति, संसद के ऊपर जो अशोक स्तंभ की मूर्ति बनाई गई थी, उनके जो मूर्तिकार है वो भी राजस्थान से ही थे, राजस्थान के जो हनुमानगढ़ की नौर तहसील से। ठीक है,
फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं क्रिमिनल लॉ जजमेंट। ये पुस्तक है क्रिमिनल क्रिमिनल लॉ जजमेंट, ये पुस्तक है, इसके लेखक है मोहित खंडेलवाल। ठीक है, मोहित खंडेलवाल इसके लेखक है। पुस्तक का नाम है क्रिमिनल लॉ जजमेंट्स। ठीक है, मोहित खंडेलवाल लेखक है। विमोचन इसका जो वर्तमान में राजस्थान पुलिस के महानिदेशक है श्री ML लाठर ने विमोचन किया था। ठीक है, देखिए लेखक है मोहित खंडेलवाल और विमोचन किया था ML लाठर ने, जो वर्तमान में राजस्थान पुलिस के महानिदेशक है। देखिए कुछ बुक्स होती है, इनके जो लेखक और जो विमोचन जो भी करते हैं उनके नाम पूछे जा सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट बुक्स होते हैं उनके। फिर बाद में चर्चा करते हैं अपन आगे। सोलर पवन उत्पादन में राजस्थान का स्थान प्रथम रहा है। अभी हाल ही में सर्वे किया गया था सोलर पवन उत्पादन के लिए, इसमें भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान रहा है। देखिए राजस्थान में फर्स्ट सौर ऊर्जा नीति आई थी अप्रैल 2011 में। ठीक है, राजस्थान में फर्स्ट सौर ऊर्जा नीति आई थी अप्रैल 2011 में। और जो नवीनतम हाल ही में जो सौर ऊर्जा नीति लाई गई है दिसंबर 2019 की है, नवीनतम दिसंबर 2019 की है और प्रथम अप्रैल 2011 की है। ठीक है, फिर पवन ऊर्जा की बात कर लेते हैं। पवन ऊर्जा की जो फर्स्ट नीति आई थी जुलाई 2012 में आई थी। ठीक है, जुलाई 2012 में पवन ऊर्जा की फर्स्ट नीति, और जो नवीनतम पवन ऊर्जा की नीति पवन ऊर्जा की नवीनतम नीति लाई गई है दिसंबर 2019 में लाई गई है। ठीक है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की जो नवीनतम है दिसंबर 2019 की, दोनों की दिसंबर 2019 है। और जो सौर ऊर्जा की है जो फर्स्ट अप्रैल 2011 की है, और पवन ऊर्जा की जो फर्स्ट नीति लाई गई है जुलाई 2012 में लाई गई थी। फिर बात करते हैं सीनियर नेशनल जूडो प्रतियोगिता की। देखिए इसमें राजस्थान ने इतिहास रचा है। राजस्थान ने इससे पहले कभी स्वर्ण पदक नहीं जीता था, इस बार इसमें राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीता है, जो सीनियर नेशनल जूडो प्रतियोगिता में जो लखनऊ में आयोजित की गई है। ठीक है, राजस्थान ने प्रथम बार स्वर्ण पदक जीता। देखिए हेमांग जायसवाल ने स्वर्ण पदक जीता है। हेमांग जायसवाल ने इसमें एक रजत पदक भी आया राजस्थान के खाते में। जो देखिए जो रजत पदक है दिव्यांशपुरी ने रजत पदक जीता है। ठीक है, सीनियर नेशनल जूडो प्रतियोगिता लखनऊ में आयोजित की गई है और प्रथम बार राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक हेमांग जायसवाल ने जीता है और रजत पदक भी आया है एक, जो दिव्यांगपुरी ने रजत पदक जीता है। फिर देखिए विश्व मानवतावादी दिवस भी मनाया गया 19 अगस्त को। 2009 से शुरू हुआ था विश्व मानवतावादी दिवस, 2009 से शुरू हुआ था और इसकी घोषणा 2008 में की गई थी। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है 2-3, इनकी बात कर लेते हैं। देखिए हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप रतन टाटा द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री जो स्टार्टअप लॉन्च किया गया है रतन टाटा के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये पहला मैत्री स्टार्टअप है, रतन टाटा द्वारा लॉन्च किया गया था। फिर देखिए वन लाइनर क्वेश्चन यही था। और अपन ने शंकर दयाल शर्मा की बात की है। देखिए शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति रहे थे और 8वें उपराष्ट्रपति रहे थे। आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे थे शंकर दयाल शर्मा। और विश्व फोटोग्राफी दिवस की बात की थी 19 अगस्त को मनाया गया। मंथन प्लेटफॉर्म भारत सरकार के जो भारत के औद्योगिक क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास का वातावरण बनाने के लिए घोषणा की गई है। शंकर दयाल शर्मा की बात कर लिया अपन। 2G इथेनॉल संयंत्र पानीपत में जो लगाया गया, इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था, वर्चुअल तरीके से किया था। देखिए 2 फैक्ट और है, हिस्ट्री के भी हो सकते हैं, हिस्ट्री के फैक्ट है लेकिन जो करंट में है भी, तो इनकी भी अपन बात कर लेते हैं। देखिए जन्माष्टमी मनाई गई है 19 अगस्त को। ठीक है, 19 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई गई है। तो देखिए भाद्रपद कृष्ण पक्ष, जो भाद्रपद महीना होता है, इसके कृष्ण पक्ष 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो देखिए भाद्रपद महीना होता है, इसके कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी को मनाई जाती है कृष्ण जन्माष्टमी। ठीक है, इसके अगले दिन गोगा नवमी मनाई जाती है। गोगा नवमी भी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की और नवमी को मनाई जाती है। ठीक है, 2 हिस्ट्री के फैक्ट थे लेकिन करंट में है भी, ये 2 दिन मनाए गए, तो ये याद रखना। तो अब अपन ने पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन लिखे थे, इनके आंसर लिख देता हूँ और फिर कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ।
ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन था असम के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, जो हेमंत बिस्वा शर्मा है। ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, जो भारत का मुख्य सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोभाल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राजस्थान की जो प्रथम रामसर साइट, रामसर स्थल कौन सा है, केवला देवगना पक्षी विहार। लास्ट क्वेश्चन था, जो मैसा का पठार किस जिले में, राजस्थान के में, देखिए राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में मैसा का पठार है। ठीक है। अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान राजस्थान के किस किले में खुदाई करवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण जो अध्यादेश है कब लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रेड कोर का संबंध किससे है। देखिए आंसर दिया करो, कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करो जरूर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मेरी तरफ से, मेरे को तो लगता है वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए आप आंसर देते हो नहीं देते हो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन मेरा मानना तो ये है कि आंसर दिया करो सब। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए ये क्वेश्चन है यूपीएससी प्री में आया वो क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए आंसर दिया करो। फिर लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के लिए प्रकाश जो अभियान चलाया जा रहा है राजस्थान के किस जिले में चलाया जा रहा है। ठीक है। ये क्वेश्चन है, यहाँ तक 5 क्वेश्चन है। आंसर देना कमेंट बॉक्स में। देखिए मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।